हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सीरीज़ का जो ऑनगोइंग पार्ट्स है। हमने फर्स्ट पार्ट में फाइल एक्सटेंशन डिस्कस किया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी यूनिट का। और हम आज के वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अराउंड 30 क्वेश्चंस इसके रिपीट हुए हैं, लेकिन मैंने कितने पॉसिबल हो सकते थे उतने मैंने सैम्पल पीवाईक्यूज यहाँ पर लगाए हैं मैं इस वीडियो में, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। बाकी जो भी इसके पीवाईक्यूज होंगे वो आपका होमवर्क होगा कि आप उसको कलेक्ट करके नोट्स बनाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज कौन से टॉपिक से होंगे। नेक्स्ट इस कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज टाइप। हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी होता है, स्टोरेज होता है, जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरीज किस तरह से होती हैं। फर्स्ट सीपीयू रजिस्ट्रार होते हैं, कैशे मेमोरी होती है जिसको हम स्टैटिक रैम भी बोलते हैं, और मेन मेमोरी होती है जिसको हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का जो डिफरेंस है बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया है, जिसका सैम्पल आपको अभी पीवाईक्यूज में दिख जाएगा। उसके बाद हमारे पास होता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। ये जो सीपीयू, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क होता है, ये जो चार होते हैं हमारे ऑनलाइन स्टोरेज होते हैं। ऑनलाइन इन द सेंस ये हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं स्टोरेज। और ये जो ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप है इसको हम ऑफलाइन कहते हैं, और इसके बाद जो भी आएगा हम उसे ऑफलाइन स्टोरेज कहेंगे, क्योंकि ये पोर्टेबल होते हैं। हम इसे बाहर से इंसर्ट करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आपको एक क्लियरली ओवरव्यू देगा कि हमारे कंप्यूटर के मेमोरीज और स्टोरेज कितने टाइप्स के होते हैं। मैंने उसी का यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया है। जैसे कि सीपीयू रजिस्ट्रार होते हैं, वो क्या काम करते हैं, लाइक वो टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ स्टोरेज होते हैं, और ये बहुत ही मिनिमल कैपेसिटी में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और इनकी, जैसे कि मैंने बताया, इनकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो इसमें है ना, ये जो सीपीयू रजिस्ट्रार होते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस के जो भी डाटा मेमोरी होते हैं कंप्यूटर के लिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस के लिए मेमोरी होती है वो इसे होल्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैशे मेमोरी होती है, जिसे हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं, एस रैम या फिर स्टैटिक रैम भी हम इसे कहते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सीपीयू के हाँ, ये भी हाई स्पीड होते हैं कंपेयर टू सीपीयू रजिस्ट्रार। इसका थोड़ा स्पीड कम होता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस, जो भी हमारा सीपीयू का परफॉर्मेंस होता है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये उसको एक्सेस करते हैं, उसकी मेमोरी को होल्ड करते हैं, और सीपीयू के जो भी फंक्शंस है उसमें ये डिले को मिनिमाइज करते हैं, फास्टली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसका सारा सिस्टम सीपीयू का जो भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीपीयू रजिस्ट्रार, कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी में होती है। मेन मेमोरी को हम अक्सर डायनेमिक रैम भी कहते हैं। इसको वोलेटाइल भी कहा जाता है, वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही पावर सप्लाई बंद होता है ये इसका इंस्ट्रक्शन देना, ये काम करना बंद हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसके बहुत सारे पीवाईक्यूज हमें आए हैं, दैट्स वाई मैंने इसको बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के सीरीज में डाला है। आप अगर पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना इसका रिपीटेशन हुआ है इस टॉपिक का। हाँ, तो डायनेमिक रैम में हमने देखा कि इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, और ये भी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है, जो कि रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को ये होल्ड करता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑनगोइंग फाइल्स होते हैं, जो भी हम ओपन करते हैं, उसके प्लेसेस या फिर उसके एरियाज वगैरह वगैरह, ये सब ये होल्ड करता है, और ये कंप्यूटर के ईजी फंक्शनिंग में हमें मदद देता है। उसके बाद हमारे पास होता है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को हम इसे हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाते हैं, और हमें एक पीवाईक्यूज में भी आया है कि ये ऑनलाइन स्टोरेज है, ऑफलाइन स्टोरेज। तो मोस्टली हमें हार्ड डिस्क का यहाँ पर
नेम सुनते ही हम समझते हैं कि ये ऑफलाइन स्टोरेज है, बल्कि नहीं, ये एक ऑनलाइन स्टोरेज है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में फ़र्क ये है कि जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है हम इसे ऑनलाइन स्टोरेज कहते हैं, और जो भी हम स्टोरेज या मेमोरी कैपेसिटी के जो भी डिवाइसेस होते हैं हम जिसको हम बाहर से इंसर्ट करते हैं हम उसे ऑफलाइन स्टोरेज कहते हैं। तो एक PYQ में आया है कि मैग्नेटिक डिस्क ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है वो ऑनलाइन होता है, ये क्योंकि ये लैपटॉप कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो इसे लेकिन ये नॉन वोलेटाइल होता है। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाए तो इसमें से डाटा लूज नहीं होता, ये स्टिल डाटा को स्टोर करके रखता है, जो भी इसकी मेमोरी है वो लॉस्ट नहीं होती, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क यानी हमारे पास जो भी हम एक्स्ट्रा डाटा को सेव करने की कैपेसिटी के लिए जो भी हम डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जो भी हम पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं उसको हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इसमें हमारे पास CV, DVD, ब्लू रेज ये आ जाते हैं। और हमारे पास ये जो CV, DVD, ब्लू रेज है इसके अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं, इन लोगों के डिफरेंस में अपने आप में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सारा कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ नहीं दे सकती, बट आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू द इनसाइट्स लाइक हाउ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सो दैट यू गाइस डू अ लिटिल वर्क फ्रॉम योर साइड एंड यू शुड मेक ए नोट्स आउट ऑफ इट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। अगर आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस का रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली आई वुड से इट इज़ अबोव 70%, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। बस थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है, फिर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक टेप। ये बहुत ही स्लोएस्ट होती है इंफॉर्मेशन मेमोरी को प्रोसेस करने में, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, हमें बहुत लेस एक्सपेंसिव में ये मिल जाती है, और ये बैकअप सोल्यूशंस के लिए यूज़ होती है मैग्नेटिक टेप। सो ये हमारी पूरी हायरार्की होती है स्टोरेज मेमोरी की। तो इसमें से क्वेश्चंस अक्सर इसी में से आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट्स लगा के इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बनाएं, थोड़ी थोड़ी डिटेल मालूम करके अपने खुद से नोट्स बनाएं। देखिएगा इस हर वीडियो में आपको मैं अपने नोट्स बनाने के लिए कहती हूँ, क्योंकि हम दूसरों के नोट्स पे कितना भी हम रिलाई करें, लेकिन जब हम हमारे खुद के एफर्ट्स करेंगे तो हम इसे ज़्यादा तौर पर रिटेन कर सकेंगे और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए मैंने इफ़ आई वुड हैव मतलब अगर मैं चाहती थी तो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स भी आपको दे सकती थी, मैंने जो नोट्स बनाए वो भी मैं यहाँ दे सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करें और आपको इसका काफ़ी फ़ायदा भी होगा, काफ़ी बेनिफिट भी होगा। इफ़ यू डू दिस एफर्ट्स नो यू विल सी द डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो चार्ट मैंने यहाँ लगाया है इसके भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। लाइक मेमोरी हायरार्की का मेजरमेंट्स यहाँ पर है। 1 बिट इज बाइनरी डिजिट को हम बोलते हैं। 4 बिट जब होता है तो हम इसे निबल बोलते हैं। 8 बिट होता है तो इसे 1 बाइट बोलते हैं। लाइक 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट्स। तो इस तरह से ये जो होता है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। लाइक दिल आस्क 1 TB बड़ा है या 1 GB बड़ा है, 1 पेटाबाइट बड़ा है या 1 एक्साबाइट बड़ा है। इस तरह से दिल आस्क द क्वेश्चंस ऑफ क्रोनोलॉजी में और इसकी हायरार्की में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए आज अब हम क्वेश्चंस पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो शायद हम एक एक करके थोड़े क्वेश्चंस को देख लेंगे। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ पर आप जाके अपने तरफ से भी एफर्ट्स करके इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने नोट्स क्वेश्चन से बना सकते हैं और आप एनालाइज करिए कि किस तरह क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर स्टोरेज। यहाँ पर मैंने बताया कि कंप्यूटर स्टोरेज की करेक्ट सीक्वेंस हमें बतानी है। तो मैंने यहाँ पर जो फिगर में आपको बताया है कि CPU रजिस्टर होता है, कैशे मेमोरी होता है, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, इसी तरह से हमें यहाँ पर बस क्रोनोलॉजिकली उसको हायरार्की में उसको हमें फ्रेम करना है। तो हमारा मैंने जैसे फिगर में हमने देखा है फर्स्ट CPU रजिस्टर होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये फिगर सिर्फ फिगर ही याद होगी तो आप ऑब्वियसली जैसे ही सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं एलिमिनेशन से। एलिमिनेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, आपका टाइम सेव करता है। तो आप स्मार्टली क्वेश्चंस को हैंडल कीजिएगा। बट अगेन अगर आपको एलिमिनेशन से नहीं है तो आप इसे नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे CPU रजिस्टर के बाद हमारे पास कैशे मेमोरी होता है, A हो गया, उसके बाद मेन मेमोरी होता है, फिर लास्ट में हमारा मैग्नेटिक डिस्क होता है, तो ये भी हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आर कंसिडर एज ए ऑफलाइन स्टोरेज। मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि ऑफलाइन स्टोरेज और ऑनलाइन स्टोरेज क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैंने बताया हार्ड डिस्क ड्राइव ऑनलाइन स्टोरेज होता है, ये एक ऑफलाइन स्टोरेज नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। तो जैसे हम यहाँ ए को एलिमिनेट करेंगे हम डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आंसर पे हम पहुँच सकते हैं। बट स्टिल सो मेनी पीपल कैन नॉट गेट एलिमिनेशन टेक्निक एट द एग्जाम टाइम पे। तो आप इसे याद कर ले सकते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव तो ऑनलाइन होता है, बाकी के जो भी पोर्टेबल होते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस वो ऑफलाइन होते हैं। जैसे हम ब्लू डिस्क है उसको भी हम इंसर्ट करते हैं बाहर से, यानी एक्सटर्नल है। CD DVD भी एक्सटर्नल है, USB मेमोरी भी एक्सटर्नल है। तो इस तरह ये ऑफलाइन स्टोरेज बन गए और ये ऑनलाइन वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद मैंने जो चार्ट बताया वहाँ पर आपको थोड़े से ऐसे कैलकुलेशन के टेक्निक्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो आपने डरना नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत आपने लॉजिक लगा के इस क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि मेमोरी साइज कौन सा इसमें से बड़ा है, कौन सा ट्रू है। 25 KB इज़ लार्जर देन 100 MB। तो आपको इसका ना मिनिमल कैलकुलेशन कर कर इसके आंसर निकालने हैं। It will take hardly two minutes like that, so you'll get the answer for it। बट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 25 KB मीन्स larger than 100 MB। obviously KB will never be larger than 100 MB, बट अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 25 है या 100 है, तो ऑब्वियसली A will not be ट्रू। तो हम ए को यहाँ पर एलिमिनेट कर लेंगे। 99 MB मीन्स दिस इज नियरली 1 GB, अराउंड 1 GB ओनली, बट लार्जर देन 50 GB। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बी भी हमारा रॉन्ग है। तो हम डायरेक्टली आंसर को आ सकते हैं सी से एलिमिनेट करके। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमें आंसर्स ढूंढना है कि कौन से सही हैं। यू कैन रीड एंड राइट टू द रैम, वेयर एज यू कैन रीड फ्रॉम द रोम बट यू कैन नॉट राइट टू द रोम। ठीक है, CDRV स्टैंड्स फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क री-राइटेबल एंड कैन रिटर्न एंड मॉडिफाई द मेनी टाइम्स, वेयर एज CDR स्टैंड फॉर द कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एंड R स्टैंड इंडिकेट द डिस्क इज रिकॉर्डेबल वंस ओनली। सो ये यहाँ पर आपको लिटिल इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई है। तो आप इसको मैंने बताया है कि अपना होमवर्क थोड़ा सा कीजिए, इसके बारे में जो रैम है, डायनामिक रैम है, स्टैटिक रैम है, इन लोगों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने नोट्स बनाइए तो आपको आइडिया लग जाएगा। और बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुँचने की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके 2 स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप इजीली आंसर को पहुंच सकते हैं। तो मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है कि नोट्स बनाइए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, तो आपको आंसर तक आप लोग पहुंच सकेंगे और PYQs को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर यूजेज द रैम एंड रोम टू स्टोर द डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइबिंग रोम आर ट्रू। ठीक है, इट स्टोर द प्रोग्राम्स एंड डाटा दैट आर करेंटली इन यूज। नो, करेंटली इन यूज का हमने रैम में पढ़ा था, अभी रोम तो जो बैकएंड में होता है स्टोरेज उसको ये स्टोर करता है। ठीक है, इट यूज टू बूस्ट अप द कंप्यूटर व्हेन पावर इज टर्न ऑन। सो ये करेक्ट है। इट हैज कंटेंट आर रिटेन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। यस, वी हैव टोल्ड कि ये नॉन वोलेटाइल होता है और ये वोलेटाइल होता है। तो यहाँ से इजीली आप आंसर को पहुंच सकते हैं। देखिएगा इस कितना इजी तौर पर आप +2 अपने कितने नंबर आप अपने ICT से बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ICT में इसके क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते ही हैं। देयर इज 97% चांसेस कि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब इस थीम से क्वेश्चंस तो आएंगे ही। और मे भी हो सकता है कि यही क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिफरेंट फ्रेम करके यही क्वेश्चंस को पूछा जाए। तो ये बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए आपको चाहिए कि मैंने जितने भी यहाँ पर PYQs दिए हैं आप इस पर थोड़ा सा वर्क करके अपने नोट्स बनाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड यू विल इंक्रीज योर नंबर। क्योंकि पेपर 1 ही हमारा रैंक में डिफरेंस बताता है, क्योंकि पेपर 2 में हम सभी अच्छा देते हैं, लेकिन पेपर 1 में कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ये जो सीरीज़ है आपको पेपर 1 में मार्क्स इंक्रीज करने की एक छोटी सी एफर्ट है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज आर डायनेमिक रैम्स ओवर द स्टैटिक रैम्स। हमने वहाँ पर देखा था डायनेमिक रैम्स में हमने कैशे मेमोरी को देखा, स्टैटिक रैम में हमने मेन मेमोरी को देखा। ठीक है, तो आप वहाँ से मैंने बताया भी था कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज आप PYQ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप ये PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ पूछा जा रहा है कि डायनेमिक रैम्स का स्टैटिक रैम्स के ऊपर क्या फ़ायदा है, एडवांटेजेस क्या है। सो दे आर लेस एक्सपेंसिव टू द स्टैटिक रैम। सो ये करेक्ट है, बिकॉज स्टैटिक रैम फास्ट मेमोरी होती है तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होगी। डायनेमिक रैम थोड़ा सा स्लो होती है इसलिए ये लेस एक्सपेंसिव है। दे कंज्यूम लेस पावर देन स्टैटिक रैम, ये भी करेक्ट है क्योंकि स्टैटिक रैम हाई मेमोरी होती है तो पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करती है। फिर दे हैव ए हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन स्टैटिक रैम, ये भी करेक्ट है, बिकॉज स्टैटिक रैम जो फास्ट होती है एक्सपेंसिव होती है और इसमें मेमोरी को स्टोर करने की कैपेसिटी कम होती है, लेकिन ये डायनेमिक रैम में सब इसका उल्टा होता है, उल्टा यानी अपोजिट होता है। एंड सी यहाँ पर बस एक ही क्वेश्चन का है आंसर, एंड यू विल गेट टू नो आंसर दैट दे आर मच फास्टर देन द स्टैटिक रैम व्हेन इट कम्स टू द डाटा एक्सेस। नो, स्टैटिक रैम्स आर फास्टर देन डायनेमिक रैम्स, स्टैटिक रैम्स फास्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है डी। ऑब्वियसली यहाँ पर तो डी दिया भी नहीं है तो हम इसे ए से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इतने सारे 6 क्वेश्चंस देखे हैं जिससे आपने अलग अलग तौर पर यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर और इतने सारे क्वेश्चन है, एक बार हम इनको भी देख लेते हैं, फिर आप अपने नोट्स बनाकर इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस आर कंसिडर एज ए प्राइमरी स्टोरेज। सो ऑब्वियसली प्राइमरी स्टोरेज में जो कंप्यूटर के अंदर आता है। सेकेंडरी स्टोरेज तो वो होता है जो हम एक्सटर्नल होते हैं बाहर से इंसर्ट करते हैं। तो रिमूवेबल हार्ड डिस्क तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो हम यहाँ पर ए को तो एलिमिनेट करके 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद होता है रैम एंड रोम, ये होता है DVD एंड CD, ये ऑल्सो एक्सटर्नल डिवाइसेस है। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये कि आप बस 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये प्राइमरी स्टोरेजेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी पूछा है, जैसे कि पावर ऑफ करते ही जिसे हम लॉस्ट कर देते हैं उसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर CMOS मेमोरी यहाँ पर दिया गया है। तो वेट, सो एक्चुअली इसका एक्सटेंशन ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये हमारा वोलेटाइल मेमोरी नहीं होता है, बल्कि हमारा वोलेटाइल मेमोरी यहाँ पर कैशे मेमोरी है और हमारा रैम है। हमने पढ़ा था कि रैम वोलेटाइल होता है, कैशे मेमोरी भी पावर ऑफ करने पर हम इसे लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट विल लूज द डाटा व्हेन पावर टू द कंप्यूटर इज शिफ्ट डाउन। अगेन दे आर आस्किंग वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है। देखिए क्वेश्चंस को किस तरह से दे आर रिपीटिंग, बट जस्ट वो लोग टर्म्स को या फिर पैटर्न्स को चेंज करके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर वोलेटाइल का पूछा गया है, तो ऑब्वियसली मेन मेमोरी हमने देखा था जिसको हम रैम कहते हैं। अगर आप एक बार नोट्स को अच्छे पढ़ लेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा, बस कॉन्सेप्ट होते हैं, बस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस एलिमिनेट होते हैं। तो CPU रजिस्टर भी हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, कैशे मेमोरी भी हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, मेन मेमोरी भी हमारा वोलेटाइल मेमोरी है। यानी अगर हम यहाँ पर ये फिगर में देखें तो ये जो हमारा मेन मेमोरी, यहाँ तक हमारा जो ग्रीन बॉक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भी है मेमोरीज का बॉक्स है, ये पिरामिड है, ये वोलेटाइल है। इसके बाद का जो भी हमारा पिरामिड है, इसके बाद का ये हमारा नॉन वोलेटाइल है। हम इसको स्टैटिक रैम कहेंगे। इधर से हमारा डायनेमिक रैम के बाद हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज शुरू हो जाएगा। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से याद रखिए और आप अपने इधर नोट्स भी बना सकते हैं। लेट मी ऐड इट फॉर यू। ये जो होगा ये वोलेटाइल होगा, सॉरी, हाँ यहाँ तक वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल मेमोरी होगा। फिर यहाँ से नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल यानी पावर ऑफ करने पर हम इसको लॉस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था और बहुत इजीली टेक्निक से आप इसको आंसर तक पहुँच सकते थे। सो यहाँ आपका आंसर ABC होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है,
हाँ सॉरी, उसके बाद हमारे पास है सी। यहाँ पर हमें फिर से रैम के कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन ही अपने आप पर एक बार पढ़ें। मैंने यहाँ इसका आंसर दे रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि आप इसके अपने नोट्स बनाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आप एक बार पढ़ लीजिए कि हमारे पास रैम के कंपोनेंट्स पूछा गया है। तो रैम कैन बी रीड एंड रिटन, या and this is not ROM but RAM is a volatile memory. Yes, RAM is a volatile memory and RAM is a temporary storage obviously, because जब volatile होगा तो temporary होगा, power shut down होगा तो memory lost होगा। देन यहाँ पर हमें जैसे रैंडमली स्टेटमेंट दे दिया गया है सो दैट हमें बस कंफ्यूज करने के लिए ये एक बहुत रैंडम स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। मॉडर्न पीसीज टिपिकली हैव फ्रॉम 2 TB to 32 TB of RAM. This is not possible. Maybe it's possible, but now as of now it's not there in computers. 32 TB of RAM, it's too much, way too much. So we can eliminate this statement D from here. So and you'll get to the answer of ABC. Okay. Then again I told you to remember this box, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं हायरार्की के, थोड़ा सा कैलकुलेशन के क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। तो आपको बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज कैपेसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे यहाँ पास पूछा गया है। मैंने बताया था ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा से क्वेश्चन आता ही आता है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होना चाहिए कि KB के बाद MB आता है, MB के बाद GB आता है, GB के बाद TB आता है। सो इस तरह से तो यहाँ पर हम देखते हैं MB के बाद TB, TB के बाद एग्जा। सो इसका आंसर है यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें पूछा गया है। तो हम यहाँ से ले लेंगे D इज़ मोस्ट, मतलब सबसे बड़ा होता है, तो हम इसे D लिख लेंगे CBA। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे आंसर यहाँ पर आ गया है। ठीक है। So which of the following hardware component will lose the data if the power out? See again they ask the volatile memory. कितने बार क्वेश्चंस यहीं से रिपीट हुए हैं। अभी मैंने कई सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड नहीं किए हैं, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप अपना होमवर्क करें, क्वेश्चंस को डाउनलोड करें। बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको 2018 से पेपर 1 के मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पेपर उठाएं, ICT के बस देखें कि किस तरह क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और अपने नोट्स बनाएं। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर हमारे अपने चार्ट में हमने देखा था CPU रजिस्टर वॉलेटाइल है, कैश मेमोरी भी वॉलेटाइल होगी, स्टैटिक एंड देन D रैम विल बी वॉलेटाइल, रोम नहीं होगी, स्टैटिक एंड ये SSD हमारे सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ये भी हमारा वॉलेटाइल नहीं होगी। ठीक है, ये वाला सॉलिड स्टेट ड्राइव वॉलेटाइल नहीं है और रोम भी हमारा वॉलेटाइल नहीं है, क्योंकि ये जो बैकएंड की हमारी कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन होता है उसको ये स्टोर करता है। सो दीज आर टू नॉट वॉलेटाइल, सो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to RAM and ROM, which of the following statement are true? ROM is a real optical memory. No, ROM is not real optical memory, but random access memory store the instructions you are currently working on. So obviously जो हमारा करंट प्रोग्राम से उसके हम रन करेंगे। रोम स्टोर द BIOS, मैंने बताया कि जो भी बैकएंड में हमारा कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो भी सिस्टम होता है उसका इंफॉर्मेशन रोम करता है। रैम अलाउ यू टू यूजर टू रीड द डाटा। सो yeah, this is correct. Both RAM and ROM lose the data. No, RAM is volatile, ROM is not volatile. So this is how the questions are being repeated. और ये क्वेश्चंस मैंने PYQ से ही कलेक्ट किए हैं, तो इस तरह आप अपने नोट्स बना सकते हैं एंड देन यू विल गेट टू नो ओके कितना सारा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो हमारा ये टॉपिक मोस्ट रिपीटेड में हमारा आ जाता है। हम इसी तरह से सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक भी लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियोस से बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।